तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ ज़ेंग ग्राउंड में मौजूद सभी सिपाहियों को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पे लुओ बिंगवान आ जाता है और आकर उससे कहता है कि ये सारी हरकतें करके तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। मगर ज़ेंग उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और वो अपना पैर ज़ोर से ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पड़ी सारी डेड बॉडीज हवा में ऊपर आ जाती हैं। तो ज़ेंग उन सब के ऊपर से जाते हुए सीधा बिंगवान के ऊपर आ जाता है और उसे मारना ही वाला होता है कि लुओ बिंगवान अपने सामने एक शॉर्ट शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसे लुओ ज़ेंग क्रॉस नहीं कर पाता। लुओ बिंगवान ज़ेंग को देखकर कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, लगता है तुम्हें कुछ शायद न्यू पावर्स मिली हैं, मगर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर वो अपने एक हाथ से ही ज़ेंग को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो शॉर्ट से उस पर अटैक करता है। तो ज़ेंग जैसे ही ज़मीन पे आता है तो वो शॉर्ट भी उसके पीछे आती है, मगर ज़ेंग वहाँ से बच निकलता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लुओ बिंगवान उस पर दोबारा से स्वॉर्ड अटैक करता है। तो बहुत सारी स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, मगर ज़ेंग इस मर्तबा भी उन्हें डॉच कर लेता है। तो बिंगवान वो अभी भी नहीं रुक रहा था, वो और बहुत सारी स्वॉर्ड उसकी तरफ भेजता है, जिसमें से एक स्वॉर्ड उसके शोल्डर पे जाके हिट कर जाती है। ये देखकर ज़ेंग कहता है कि मैं उसके सामने अभी कुछ भी नहीं हूँ, मुझे खुद को और भी स्ट्रांग बनाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर बिंगवान कहता है कि तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। तो वो अपनी डार्क पावर का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं ज़मीन से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलती है, जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो लुओ ज़ेंग भागकर अपने आप को बचाता है, मगर वो डार्क एनर्जी उसे पकड़ लेती है और लुओ बिंगवान के सामने ले आती है, जिस पर लुओ बिंगवान उससे कहता है कि तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। मगर लुओ ज़ेंग कहता है कि तुम एक डीमन हो, क्योंकि तुमने डीमन के साथ हाथ मिला लिया है। ये सुनकर बिंगवान कहता है कि तुम भी अपने बाप की तरह हो, अगर तुम मुझे वो मैनुअल दे देते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये कहते ही वहाँ पे हमें किसी के हंसने की आवाज़ आती है। तो बिंगवान पीछे मुड़ के देखता है तो हमें वहाँ पे एक फर्नेस दिखाई देता है, जो कि डेविल मास्टर का था। डेविल मास्टर वहाँ पे आ जाता है और वो लुओ ज़ेंग को देखकर कहता है कि ये वही है जिसकी मुझे ज़रूरत है। और फिर वो लुओ बिंगवान से कहता है कि बिंगवान, अगर तुम मेरे हाथों नहीं मरना चाहते तो ये लड़का मुझे दे दो, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मगर लुओ बिंगवान अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड जैसे ही उस फर्नेस से टकराती हैं तो वो नीचे गिर जाती हैं। और फिर डेविल मास्टर अपने फर्नेस के सभी होल्स को ओपन कर देता है, जिसमें से बहुत सारी बॉल्स बाहर निकलती हैं, जिन्हें देखकर लुओ बिंगवान भी डर जाता है। और वो सारी बॉल्स जैसे उसके करीब आती हैं तो उनमें से एक बॉल में ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सारी बॉल्स फट जाती हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। और फिर जैसे ही धुआं ख़त्म होता है तो लुओ बिंगवान देखता है कि लुओ बिंगवान वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो ओल्ड मास्टर उसे अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से लुओ बिंगवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर अगले सीन में हमें लुओ यान को दिखाया जाता है, जो कि लुओ ज़ेंग की सिस्टर है। उसे देखते ही लुओ ज़ेंग होश में आ जाता है। तो होश में आते ही वो देखता है कि वो जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। और फिर वहाँ पे डेविल मास्टर भी आ जाता है, जो कि लुओ ज़ेंग को देखते ही कहता है कि ये मेरी रिफाइनमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ज़ेंग डेविल मास्टर को देखता है तो उसे याद आता है कि जब लुओ बिंगवान उसे मारने वाला था तो डेविल मास्टर वहाँ पे आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो ज़ेंग डेविल मास्टर से कहता है कि तुम तो एक शैतान हो, क्या तुम लुओ बिंगवान के साथ मिले हुए हो? तुमने ही उसके साथ मिलकर मेरे फादर को शायद जहर दिया था। तो डेविल मास्टर कहता है कि हाँ, बिंगवान मेरे साथ मिला हुआ था, मैंने उसे एक खास किस्म का पॉइजन दिया था, जिसके बदले में माइनिंग हिल से उसने मुझे बहुत सारे गुलाम दिए थे। ये कहने के बाद वो फायर फर्नेस को ओपन करता है, जिसके अंदर हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। उस स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था। तो डेविल मास्टर उस स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह ठीक कर दूंगा। तो ज़ेंग उससे कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तो डेविल मास्टर कहता है कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद लुओ बिंगवान के साथ मैंने डील की। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि माइनिंग हिल में कुछ सिपाही कुछ मजदूरों को आगे लेकर जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वो एक खास जगह पे पहुंचते हैं तो आसमान से ग्रीन कलर की एनर्जी नीचे आती है और उसमें से बहुत सारी चेन्स बाहर आती हैं, जो कि वहाँ सभी मजदूरों को पकड़ के वापस ऊपर ले जाती हैं। और फिर डेविल मास्टर लुओ बिंगवान के हाथ में एक पॉइजन पकड़ाता है, जिस पर वो हंसने लगता है। इसी के साथ हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। तो फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद ज़ेंग कहता है कि ये बंदा तो लोगों की एनर्जी को अपनी रिफाइनमेंट के लिए यूज़ करता है, अगर मैंने अपने आप को यहाँ से ना छुड़ाया तो ये मुझे भी अपनी रिफाइनमेंट के लिए यूज़ कर देगा।
ये कहकर वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर डेविल मास्टर कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे वो ज़ेंग की एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी सारी एनर्जी उस फर्नेस के अंदर जा रही थी, जिस पर ज़ेंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। जिसके बाद डेविल मास्टर देखता है कि ज़ेंग की सारी एनर्जी उस सोर्ड के अंदर जा रही होती है, तो वो अपनी पावर्स को और भी कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वो उसकी एनर्जी को और भी तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ ज़ेंग की बॉडी से ड्रैगन पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा बादल बन जाता है और उससे बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर डेविल मास्टर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उस बादल से अचानक से बिजली कड़कने लगती है, जो कि डेविल मास्टर पे अटैक करती है, मगर डेविल मास्टर अपने आप को किसी तरह बचा लेता है, मगर फिर वो बिजली सीधा उस पर अटैक करती है, जिससे डेविल मास्टर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, मगर वो बिजली उस शील्ड को भी तोड़ देती है, जिससे डेविल मास्टर दूर जा गिरता है और फिर वो हंसने लगता है, क्योंकि उसके हाथ में एक पिल होता है जिसे वो खाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी पावर्स वो कई गुना बढ़ जाती हैं। तो वो लुओ ज़ेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि बस अब थोड़ी सी एनर्जी बची है। वो उस एनर्जी को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके एब्जॉर्ब करता है, जिससे हम देखते हैं लुओ ज़ेंग के पाँव वो पत्थर के बनना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ही देर के बाद देखते ही देखते लुओ ज़ेंग की पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है और उसकी सारी एनर्जी उस सोर्ड के अंदर चले जाती है। तो उस सोर्ड से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे डेविल मास्टर भी दूर जा गिरता है और वो सोर्ड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती है। जिसके बाद डेविल मास्टर उस सोर्ड की तरफ देखता है तो उसे एक विजुअल नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं उसकी बीवी होती है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो डेविल मास्टर से आकर कहती है कि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। जिसके बाद हम लोग लुओ ज़ेंग को देखते हैं, उसकी बॉडी पूरी की पूरी पत्थर की बन चुकी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ ज़ेंग सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गिर रहा होता है और वो ग्रीन ड्रैगन भी वहीं पे था। वो उसे देख कर कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।